क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसा है वैसा क्यों है? कुछ लोग बहुत सफल होते हैं, हर काम में उन्हें जीत मिलता है, अच्छा पैसा, बढ़िया रिश्ता, बढ़िया स्वास्थ्य। वहीं पर कुछ लोग लगातार परेशान में रहते हैं, उन्हें लगता है जैसे जिंदगी ठहर गई है। क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है? नहीं, जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असली चाबी आपके दिमाग में है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है बुक्स विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। ये किताब हमें बताती है अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में ऐसी चमत्कार कर सकते हैं जो अब तक नामुमकिन लगता है। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है पैसा कमाने के लिए, सुख पाने के लिए, खुशी रहने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली दौड़ अंदर चल रहा है, आपके विचारों के बीच। आज लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलना होगा। इसलिए ये किताब आज भी उतना ही जरूरी है जितनी उस समय थी जब पहली बार छपी थी, क्योंकि आज भी लोग डिप्रेशन, चिंता, हार, तनाव और रिश्तों की उलझन से जूझ रहे हैं। और इसका हाल बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपा है, आपके दिमाग में। जोसेफ मर्फी कोई जादूगर नहीं थे, वो एक लेखक, शिक्षक और एक मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर चीज पर असर डालता है। आपका स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ता, कैरियर और यहाँ तक कि आपके भाग्य पर भी। वो कहते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से, विश्वास और कल्पनाओं से भर देंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई तर्क या कल्पना नहीं है, ये एक मानसिक शक्ति है जिसे हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया और चमत्कार देखा है। इस किताब का असली लक्ष्य आपका भीतर छुपी ताकत को जगाना है, ताकत जो आपको हर दिन, हर समय, हर डर, हर असफलता से ऊपर उठा सकता है। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों से खुद को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को नया रास्ता दे सकते हैं और अपने जीवन में ऐसी चमत्कार कर सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं है। यह कोई धार्मिक किताब नहीं है, लेकिन यह आपको विश्वास देना चाहती है, खुद पर, अपने मन पर और अपने विश्वास पर। अगर आपने जिंदगी में कभी हार महसूस किए हैं, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, अगर आप परेशानियों में फंसे हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये किताब आपके लिए। ये किताब आपको हिम्मत देती है, विश्वास देती है और सबसे बड़ी बात, रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो आपके अंदर से शुरू होता है, आपके विचारों से, और जब ये रास्ता साफ होता है तो दुनिया भी बदलने लगता है। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करें, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। इसे अपना जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके दिमाग का चमत्कार आपके जीवन को हकीकत बना देता है। चैप्टर 1, द माइंड, योर ग्रेटेस्ट पावर। आपका सबसे बड़ा दोस्त, सबसे गहरा दुश्मन और सबसे रहस्यमय ताकत सब एक ही जगह है, और वो है आपका माइंड। लोग सोचते हैं कि पैसा, ताकत या भाग्य जिंदगी बदलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सोच असली खिलाड़ी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं आप जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, और इस सोच का खेल सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होता। यह आपका माइंड के दो हिस्सा में चलता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जिसे आप अभी सोच रहे हैं, ये वही है जिसे आप पढ़ते हैं, निर्णय लेते हैं, सवाल पूछते हैं। ये तार्किक है, सीमित है और हर पल बदलता रहता है, लेकिन इसका असर सीमित है। अब आइए उस हिस्से की बात करें जो असली चमत्कार करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह आपकी सभी आदतों, भावना, यादों और विश्वास का खजाना है। ये चुपचाप आपकी हर सांस, हर दिल की धड़कन और आपकी पूरी दुनिया का निर्माण करता है। ये बिना सवाल पूछे आपकी हर बात को सच मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं नाकामयाब हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को पकड़ लेता है और आपके लिए ऐसे ही जीवन तैयार करने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जैसे बार बार सोचते हैं वैसे ही आपकी दुनिया बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड कंप्यूटर की तरह होता है, आप जो प्रोग्राम डालेंगे वही चलेगा। जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाते हैं और उसे दोबारा प्रोग्राम करते हैं। यहीं से असली चमत्कार शुरू होता है। मर्फी कहते हैं कि आपकी हर समस्या का हल आपके अंदर है, बस आपका अपने अंदर की भाषा बदलनी है। अगर आप हर दिन अपने माइंड को कहते हैं
मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बात को सच मानने लगता है और फिर वो ऐसा मौका, लोग और परिस्थिति आपके सामने लाता है जो आपकी इन बात को सच साबित करे। चैप्टर 2, फेथ हैज ए मेंटल फोर्स। हम जब फेथ या आस्था शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग इसे धर्म या पूजा से जोड़ते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी की नज़र में फेथ कोई धार्मिक चीज नहीं है। ये एक मानसिक शक्ति है, एक ऐसा यकीन जो आप अपने माइंड में पैदा करते हैं और जो आपकी पूरी जिंदगी का दिशा बदल सकती है। मर्फी कहते हैं कि फेथ यानी वो सच जिसमें संदेह की कोई जगह नहीं होता। आप जो चाह रहे हैं उस पर बिना डरे, बिना तकमगाए पूरा भरोसा कीजिए। यही सच्ची फेथ है और यही आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाषा है। फेथ का सीधा मतलब है आप जो चाहते हैं उसे पूरी तरह से माइंड में सच मान लेना, भले ही आपके आंखों के सामने अभी वो चीज नजर ना आ रहा है। ये एक तरह की मानसिक घोषणा है, मैं जानता हूँ कि ये होगा क्योंकि मैं इसे मान चुका हूँ। मर्फी इसे एक मानसिक आदेश की तरह मानते हैं जो जब बार बार सबकॉन्शियस में डाला जाता है वो ही उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह पकड़ लेता है और आपकी हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे यकीन है मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से डर और शक भरा है, तो आपका सबकॉन्शियस उस डर को ही पकड़ता है। लेकिन अगर आप शांत मन से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं मैं सफल हूँ, ये पहले ही तय है, और इसे बार बार दोहराते हैं, तो ये बात गहराई में जाकर असर करती है। माइंड को शब्दों से नहीं, विश्वास की एनर्जी से फर्क पड़ता है। हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा जो ये तय करता है वो क्या सोचता है, क्या हासिल कर सकता है और कैसे व्यवहार करता है। ये नक्शा बचपन से बनता है। माता पिता की बातें, समाज की धारणाएं, असफलताओं के अनुभव से मिलकर ये तय करते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है और उसका सबसे तेज तरीका है फेथ। जब आप किसी नई बात पर विश्वास करना शुरू करते हैं, जैसे मैं आर्थिक रूप से आजाद हूँ या मैं स्वस्थ हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पुरानी फाइल्स को डिलीट करता है और नई फाइल्स को लिखने लगता है। यह प्रक्रिया दिखने में धीमी लगती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। फेथ वो औजार है जिसे आप अपने पुराने माइंड सिस्टम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हर बार जब आप खुद से कह रहे हैं मुझे पता है ये होगा, तो आप अपने माइंड की मशीनरी को नया कमांड दे रहे हैं। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में कई सच्ची कहानियां शेयर की हैं। जैसे एक व्यक्ति था जो नौकरी के लिए महीनों से परेशान था, वो हर जगह रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन मर्फी उसे सिर्फ एक काम करने को कहा, हर सुबह और रात ये वाक्य दोहराना, मेरी पसंद की नौकरी पहले ही तय है, मैं हर दिन उसके और करीब जा रहा हूँ। उसने बिना रुके बस 21 दिन तक ये किया और अचानक एक दिन उसे एक कंपनी से कॉल आया जहां उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था और उसे वो नौकरी मिल गया। ऐसे ही एक महिला जो कैंसर से जूझ रही थी, उसने अपने माइंड में रोज ये चित्र बनाना शुरू कर दिया कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, हंस रही है, भाग रही है और डॉक्टर से कह रहे हैं आप पूरी तरह से ठीक हैं। उसने फेथ को अपनी दवा बना लिया और कुछ ही महीनों में उसकी रिपोर्ट ने सबको चौंक दिया, वो वाकई में ठीक हो गई थी। ऐसे उदाहरण ये साबित करते हैं कि फेथ कोई कल्पना नहीं, क्रिया है। जब आप पूरी दिल से किसी चीज पर यकीन करते हैं तो आपकी एनर्जी, माइंड और पूरा शरीर उस दिशा में काम करने लगते हैं। फेथ कोई उम्मीद नहीं है, ये विश्वास की क्रिया है। जब आप किस चीज को पूरी सच्चाई की तरह मान लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है और आपके लिए रास्ता बनाने लगता है। फेथ संदेह को नहीं, सत्य की भावना को बुलावा देता है। मर्फी का संदेश साफ है, जो आप विश्वास से सोचते हैं वो ही आपकी सच्चाई बनती है। आप जितना ज्यादा विश्वास से सोचेंगे उतनी तेजी से आपका माइंड उस सोच को हकीकत में बदल देगा। इसलिए डरिए मत, सोचिए, विश्वास कीजिए और माइंड को वो निर्देश दीजिए जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई तक ले जा सके। चैप्टर 3, रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान गरीबी में पैदा होकर अरबपति बन जाता है तो कोई अमीर होकर भी हमेशा असफल रहता है? इसका राज बाहर नहीं, अंदर होता है, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग में। जोसेफ मर्फी मानते हैं कि हमारा जिंदगी का 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। जो चीजें
हम बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, वही हमारा अंदर गहराई से बैठ जाती है और हमारा हकीकत बन जाती है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज बार बार गलत हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस में पुरानी नकारात्मक प्रोग्राम एक्टिव है। अच्छी खबर ये है कि ये प्रोग्राम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है और इसके लिए मर्फी 3 जबरदस्त हथियार दिए हैं: रिपीटेशन, ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन। पहला है रिपीटेशन, दोहराव। दोहराव में ही ताकत। जो चीज आप बार बार सोचते हैं, वही अंत में आपका विश्वास बन जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप रोज कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका माइंड उसी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं कि मैं काबिल हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे अपने माइंड की पुरानी सोच को मिटाकर एक नई सोच लिख रहे हैं। दोहराव यानी सेम पॉजिटिव थॉट को बार बार बोलना, सोचना या लिखना। दूसरा, ऑटो सजेशन, स्वयं को दिए गए आदेश। ऑटो सजेशन का मतलब है आप खुद को जो सुझाव देते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाता है। जब आप बार बार अपने माइंड को कोई बात कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक आदेश की तरह मानता है। सुनने में ये बातें छोटी लगती है, लेकिन अगर इन्हें फीलिंग के साथ दोहराया जाए, जैसे आप सच में उस स्थिति में हैं, तो असर बहुत गहरा होता है। मर्फी कहते हैं आपके द्वारा खुद को दिए गए सुझाव धीरे धीरे आपके माइंड में गहराई से उतर जाते हैं और वही आपके हकीकत बनते हैं। तीसरा, विजुअलाइजेशन, यानी अपने माइंड में वो तस्वीर बनाना जो आप चाहते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हो, तो खुद को सफल होते हुए देखिए। अपने माइंड की स्क्रीन पर देखिए कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं। जितना ज्यादा साफ और भावनात्मक ये तस्वीर होगी, उतना ज्यादा असर होगा। सबकॉन्शियस को भरोसा से ज्यादा इमेज और फीलिंग समझ आती है। जब आप कोई तस्वीर माइंड में बार बार बनाते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे पहचानने लगता है और फिर उसी के मुताबिक आपके व्यवहार, फैसला और परिस्थितियां खुद बदलने लगते हैं। चौथा, अफर्मेशन, सही तरीके से कहें तब असर करें। अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य जो आप खुद से कहते हैं, लेकिन अफर्मेशन तभी काम करता है जब वो प्रेजेंट टेंस में हो। मैं अमीर बनूंगा नहीं, मैं अमीर हूँ। ये भावना के साथ कही जाए, सिर्फ शब्दों से नहीं। मैं सफल हूँ, मन से, बेमन से नहीं, विश्वास और खुशी के साथ वो हर दिन दोहराया जाए, विशेषकर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। अफर्मेशन आपके माइंड के लिए जीपीएस की तरह है। आप जिस दिशा में इन्हें सेट करेंगे, माइंड उसी दिशा में आपको ले जाएगा। पांचवा, मेंटल मूवीज, अपने माइंड की स्क्रीन पर मूवी चलाइए। मर्फी की सबसे दिलचस्प टेक्निक है मेंटल मूवीज। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और वो पूरी मूवी माइंड में चलाइए जिसमें आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी नौकरी पाना चाहते हैं, तो माइंड में देखिए कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपके तारीफ कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, घर में खुशियां हैं। ये कोई झूठ नहीं है, ये माइंड रिहर्सल है और माइंड इसको असली मान लेता है। जैसे ही सबकॉन्शियस इसे अपनाता है, आपकी जिंदगी में वो चीज खींचने लगता है जो उस मूवी को सच बना दे। सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई मशीन है, लेकिन वह आपके कमांड का इंतजार करता है। अगर आप उसे वही पुराना डर, नकारात्मक सोच और निराशा देते रहेंगे, तो वो उसी को बढ़ा चढ़ा कर लौटा देगा। लेकिन अगर आप उसे नया विश्वास, नई सोच, नया व्यूज देंगे, तो आपको वो नई जिंदगी दे सकता है। रिपीटेशन, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और मेंटल मूव्स, ये टूल्स हैं जो आपको दोबारा डिजाइन करने का मौका देते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने माइंड को पुराना ही रहने देंगे या अब उसे नया बनाकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट दोबारा लिखेंगे? चैप्टर 4, ब्रेकिंग मेंटल बैरियर्स। मेंटल बैरियर्स के बारे में पढ़ने से पहले अगर ये समरी आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत बड़े जोश से की हो, लेकिन बीच रास्ते में ही हिम्मत हार दी? क्या कभी ऐसे लगा हो कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है जबकि आप मेहनत कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए रुकावट बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सफलता की राह में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि अपने अंदर बैठी आवाज होती है। डर, शक, गुस्सा और पश्चाताप, ये चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड को जकड़ लेती है और इसे
हमारी भलाई के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर कर देती है। इस अध्याय का मकसद है इन मानसिक रुकावट को पहचाना और उन्हें मिटाने के लिए ऐसे टूल्स जो आप देना जो आपके माइंड को आजाद कर सके। पहला, डर यानी फियर। डर वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो, किसी को पर्पस करना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो। डर कहता है क्या होगा अगर तुम फेल हो गए। लेकिन सच ये है कि डर भविष्य की एक काल्पनिक कहानी है जो आज को बर्बाद कर देता है। मर्फी की टेक्निक है, हर बार जब डर उठे खुद से कहो मैं अपने सबकॉन्शियस को सुरक्षित निर्देश दे रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, सक्षम हूँ और सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। इसके साथ अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करो, खुद को उस चीज को सफलतापूर्वक करते हुए देखो जिसे डर लगता है। धीरे धीरे माइंड उस डर को हकीकत नहीं मानता और आप आजाद महसूस करते हैं। दूसरा, शक यानी डाउट। शक वो आवाज है जो कहती है क्या ये सच में मुमकिन है। ये वो माइंड ब्लॉकर है जो फेथ को अंदर घुसने नहीं देता। मर्फी कहते हैं कि शक जितना ज्यादा होगा उतना ही कमजोर होगी आपकी इमेजिनेशन और उतना ही धीमा होगा आपका बदलाव। मर्फी की टेक्निक, जब शक आए तो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करो। कहो शक सिर्फ पुराना अनुभव की छाया है, मैं अब नया माइंडसेट से सोच रहा हूँ, मेरा विश्वास मेरा सच बनेगा। हर बार जब कोई पॉजिटिव अफर्मेशन कहो उसे शक के बिना दोहराओ, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं पूरी तरह सफल हूँ। इसे तब तक दोहराओ जब तक माइंड इनमें से शक ना छोड़ दे। तीसरा, गुस्सा और नाराजगी, रिसेंटमेंट। जब आप किसी से नाराज होते हो, बदला सोचते हो या पुराना गुस्सा को पकड़ रहते हो तो आप अपने माइंड को जहर पिला रहे होते हो। गुस्सा दूसरों को नुकसान कम और आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा बर्बाद करता है। मर्फी की टेक्निक क्या है? मैं किसी से गुस्सा नहीं रखता क्योंकि मैं अपनी माइंड को साफ और शक्तिशाली रखना चाहता हूँ। मैं माफ करता हूँ और खुद को आजाद करता हूँ। फॉरगिवनेस कोई कमजोरी नहीं है, यह आपका सबकॉन्शियस से पुराने जहर को बाहर निकालने का सबसे तेज तरीका है। रोज 5 मिनट अपने आंख बंद करिए और उन लोगों को विजुअलाइज करो जिन्हें तुम माफ करना चाहते हो और इमेजिन करो कि सब कुछ हल्का हो गया है। चौथा, अपराध बोध यानी गिल्ट। गिल्ट यानी खुद को बार बार ये कहना कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं लायक नहीं हूँ। ये भावना आपकी एनर्जी को खा जाती है और सबकॉन्शियस को ये सिखा देती है कि आप किसी चीज के लायक नहीं है। मर्फी की टेक्निक, मैं जो सीखा वो मेरी ताकत है, मैं खुद को माफ करता हूँ, मैं एक नई शुरुआत के लायक हूँ। अपने आप से बात करो जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, दयापूर्वक, समझदारी से, गिल्ट के बिना। गिल्ट को पीछे छोड़ने का एक पावरफुल तरीका है, हर दिन खुद को एक नया पॉजिटिव रोल दो। मैं एक हीलर हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं प्यार का योग्य हूँ। अगर आप एक गंदा कमरा में सुंदर सजावट कर दें तो भी उसमें चैन नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर आपके माइंड में डर, गुस्सा, शक और अपराध बोध भरे हैं तो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ज्यादा असर नहीं करेंगे। पहला काम है मेंटल बैरियर्स को तोड़ना। दूसरा काम है माइंड को फिर से पॉजिटिव सिग्नल्स देना। जोसेफ मर्फी की बात याद रखिए, आप जो सोचते हैं वो बनते हैं, लेकिन जो महसूस करते हैं वो तेजी से बनते हैं। तो हर उस भावना से खुद को आजाद कीजिए जो आपके सबकॉन्शियस को जकड़ हुए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगती है। चैप्टर 5, हीलिंग द बॉडी थ्रू माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल सोच बदलने से कोई बीमारी ठीक हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में बार बार यही बताते हैं कि आपका माइंड आपके शरीर को ठीक कर सकता है। मर्फी के अनुसार शरीर और माइंड एक दूसरे से अलग नहीं है। जो आप माइंड में महसूस करते हैं वही कुछ ही समय बाद आपके शरीर पर असर डालती है। आज के विज्ञान में भी यह साबित हो चुका है कि स्ट्रेस, गुस्सा, डर और निराशा जैसे मेंटल स्टेजेस सीधा शरीर को प्रभावित करते हैं। बीपी, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, थकान और इम्यून सिस्टम पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन जब आप प्यार, विश्वास, शांति और ग्रैटिट्यूड जैसा पॉजिटिव भावना में रहते हैं तो शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड आपका बॉडीगार्ड है, वो हर सेकंड आपके शरीर को चला रहा है, दिल की धड़कन से लेकर डाइजेशन, हार्मोन्स, ब्लड फ्लो तक। और अगर आप इस सबकॉन्शियस को एक स्पष्ट निर्देश देते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर शक्ति से भरा है, तो ये उन निर्देश को एक डॉक्टर की तरह मानता है और शरीर को उसी दिशा में काम करने का सिग्नल भेजता है। मर्फी ये भी कहते हैं कि बीमारियां अक्सर माइंड में बनी नेगेटिव भावना से पैदा होती है। जैसे गुस्सा लीवर और पेट पर असर करता है,
डर हार्ट और ब्लड प्रेशर पर, और गिल्ट इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। इसीलिए जब आप माइंड को शांत करते हैं तो शरीर अपने आप संतुलित हो जाता है। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड स्वास्थ्य की दो सबसे बड़े मेडिसिन। विजुअलाइजेशन क्या है? हर दिन कुछ मिनट खुद से विजुअलाइज करो कि आप एकदम स्वस्थ हो, आप दौड़ रहे हो, गा रहे हो, खुश हो, आपकी बॉडी एक्टिव है, एनर्जेटिक है। शरीर को बार बार दिखाइए कि वो कैसे होना चाहिए और सबकॉन्शियस उसे वैसा बनाना शुरू कर देगा। ग्रैटिट्यूड क्या है? मर्फी कहते हैं थैंक यू एक जादुई शब्द है। अगर आप हर दिन अपने शरीर का आभार मानते हैं, धन्यवाद मेरे दिल, मेरे फेफड़े, मेरे पैर, मेरे आंख, तो आपके माइंड उस शरीर की देखभाल और तेजी से करेगा। माइंड उस चीज को और मजबूत करता है जिसे आप धन्यवाद करते हैं। जोसेफ मर्फी ये चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो पहले माइंड में शुरू होता है, और अगर शुरुआत माइंड से होती है तो उपचार भी वहीं से शुरू हो सकता है। चमत्कार तब नहीं होता जब आप दवा बदलते हैं, चमत्कार तब होता है जब आप अपनी सोच बदलते हैं। चैप्टर 6 अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। जब लोग धन और समृद्धि की बात करते हैं तो वो अक्सर बैंक बैलेंस, गाड़ी, बड़ा घर या बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी एक बिल्कुल अलग नजरिया रखते हैं। उनके हिसाब से वेल्थ कोई बाहर का चीज नहीं है, वेल्थ सबसे पहले आपके माइंड का अंदर पैदा होती है। अगर आपकी सोच गरीबी, कमी और डर से भरी हुई है तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, पैसा टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच अब्यूडेंस, भरपूरता और विश्वास से भरी है तो पैसा खुद चलकर आपकी तरफ आएगा। मर्फी कहते हैं आप जिस चीज को मेंटली एक्सेप्ट करते हैं वही आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है। धन कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, सबसे पहले उसे माइंड में एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप अंदर से खुद को गरीब, लिमिटेड या अनवर्दी मानते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी बार बार क्रिएट करेगा। इसलिए मर्फी एक पावरफुल अफर्मेशन देते हैं, मैं समृद्ध हूँ, मैं ब्रह्मांड की भरपूरता से जुड़ा हूँ, मेरे पास हमेशा पर्याप्त है। ये सिर्फ शब्द नहीं, यह एक इंटेंस स्टेट है। जब आप इसे बार बार फील करके बोलते हैं तो आपका माइंड नया बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगता है, और जैसे ही आपका माइंड समृद्धि को सच मानने लगता है वैसे ही ब्रह्मांड नया अपॉर्चुनिटी, आइडिया, लोग और पैसा का रास्ता खोलना शुरू कर देता है। अब जरा सोचो, हर बार जब आप कहते हो पैसा कम है, मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं होता, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो ये सब बातें धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, और फिर चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका माइंड वही रियलिटी को मेंटेन करता रहता है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दो और रोज ये कहना शुरू करो, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझे हर जगह से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मनी इजीली और नेचुरली मेरे पास आ रहा है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस एक नया डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। मर्फी कहते हैं मनी इज नॉट जस्ट अर्न्ड, इट इज अट्रैक्टेड, और अट्रैक्शन का सीधा कनेक्शन आपका मेंटल फ्रीक्वेंसी से है। जैसे ही रेडियो सिर्फ वही स्टेशन पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर वो ट्यून्ड होता है, वैसे ही आपकी लाइफ भी वही अट्रैक्ट करता है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका माइंड ट्यून्ड होता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फियर और लैक पर है तो आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड पर है तो आपको नया चांसेस, नया लोग और नया रिश्ते मिलने लगेंगे। मर्फी एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, पैसा फ्लो है, रुकावट नहीं। अगर आप पैसा को रोक कर रखने की सोच में जीते हो, हमेशा डरते हो कि कहीं खत्म ना हो जाए, तो आप सबकॉन्शियसली पॉवर्टी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देने की भावना से जीते हो, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो या हेल्प हो, तो आप ब्रह्मांड को ये सिग्नल देते हो मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। और जब आप देने वाला बन जाते हो तो आप उस बड़े सर्कल का हिस्सा बन जाते हो जो अबंडेंस की एनर्जी को हर तरफ सर्कुलेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ दे दो, इसका मतलब ये है कि आप लैक से नहीं, अबंडेंस से जीना शुरू करो। और जब आपका माइंडसेट चेंज होता है तो अपॉर्चुनिटी भी चेंज होने लगता है। मर्फी का फाइनल मैसेज सिंपल है, वेल्थ पाने के लिए पहले आपको वेल्थी सोच अडॉप्ट करनी होगी।